अगर कोई कहे के बाद कोई मरी मुक्ति रही है, भाई देखो एकाग्र चित्त रहना, सब चिंता छोड़ दें। यदि आप भाव रे साथे, भक्ति रे साथे, समर्पण रे साथे, शरणागति रे साथे यदि अपन सुनते हैं तो जरूर मुक्ति होती है, कोई दो राह नहीं। हाँ, हमें थोड़ा अलग तरीकों यदि सुने तो ठीक है, कथा आया तो हम नहीं है, तो उससे कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। ध्यान देना, बात तो खरी है, केवल आए हैं तो मैं हूं है, तो उससे ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। और ज्ञानी तो मुक्ति का साधन है। ज्ञानी तो केवल ज्ञान से ही केवल की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। इसलिए अपन एकाग्रचित्त होकर के इस कथा को सुने। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के इस महात्म्य को ध्यान देना। वो प्रेत योनि में गिरत हो, जिको मुक्त पर रह गयो, आप प्रेत तो कोनी ना, आप तो साक्षात बैठा भाई। अरे भाव के साथ में सुनते हैं तो जरूर कल्याण को प्राप्त होते हैं। होना चाहिए दृढ़ श्रद्धा, एक विश्वास, एक भरोसा, यही तो बल है। आज ध्यान देना, आप 4 धाम की यात्रा में आए, मन में एक बहुत बड़ा बल था कि नहीं मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है, अनेकों कष्ट आएंगे तो सहन करूंगा। जिस व्यक्ति का आत्मबल था वो यहाँ पर कथा के अंदर, यहाँ पर यात्रा में आया। ये तो यूट्यूब माते आज यूं रियो, आज वो यूं रह गयो, आज से और गयो, तो वे जो इन समाचार सुन पुराने दिन है, ढीला पड़ गया तो वे हटे है। तो व्यक्ति के अंदर आत्मबल चाहिए, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए, शरणागति चाहिए। और शरणागत, श्रद्धा, भक्ति, आत्मा, यही व्यक्ति को सफल बनाता है जीवन के अंदर, यही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यही मुख्य तत्व है। हाँ, कौन सा कार्य जिसमें बाधा नहीं आती है, कौन सा कार्य जिसमें तकलीफें नहीं होती है। हर कार्य के अंदर है, क्या तकलीफों को देख करके पीछे हट जाते नहीं हटते। तो कहने का मतलब उसके लिए आत्मबल चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। और वो ताकत कैसे आएंगी? श्रद्धा, समर्पण, शरणागति, भक्ति से आएगी। इस तरह से यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम को बताया। इनके बाद में यहाँ पर ध्यान देना, भागवत कथा के बहुत सारे यहाँ पर बताया क्या कि ऐसे ऐसे कोई सुनते हैं तो सबकी यहाँ पर उसके कष्टों के निवारण होता है। इनके बाद में भागवत कथा के माध्यम को उपसंहार करते हुए कहते एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यश्चैनाम कथयति शुद्ध वैष्णव प्रिय वैष्णव ग्रे तौ सम्यक विधि करनात् फलम लभेते यथार्थ नहीं भवने किम अपि असाध्य। जो व्यक्ति नियम पूर्वक भाव भक्ति भाव के साथ इस कथा का श्रवण करता है, शुद्ध अंतःकरण वाले भगवत भक्तों को इससे सुनाता है, विधि का पालन पूरा करता है, यथार्थ फल को प्राप्त करते हैं। उन दोनों के लिए, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए, तीनों लोगों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको प्राप्त नहीं है, उनको सब प्राप्त है। ऐसा यहाँ पर लास्ट में भागवत कथा के माध्यम को समाप्त करते हुए बताया। इनके बाद में भागवत कथा का प्रथम स्कंद पारण करते हैं। ग्रंथकार मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मोदी रहे। ग्रंथकार मंगलाचरण करके ध्यान देना, सभी लोगों की एक मर्यादा है, सभ्यता है, रीति है। कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले भगवान को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। जैसे अपन घर में ब्याह शादी रहने, कोई पूजा पाठ रहे, मांगलिक कार्य रहे, तो सबको पहले गणेश जी ने याद करा कि भाई हमारे कार्य निर्विघ्न संपन्न रहे। इसी तरह से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले मंगलाचरण किया। ये सभी पुरुषों की ये आचरण है। इनके बाद में यहाँ पर ध्यान देना, मैंने अभी बताया था कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। 12 स्कंद है, 335 इसमें अध्याय है, चैप्टर है 335 और 18,000 श्लोक है।
इस तरह से यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज भी मंगलाचरण करते हैं कि ये कार्य वेद व्यास जी महाराज इसी बद्रीनाथ में, यही उनका आश्रम था, यही उनका धाम था वेद व्यास जी महाराज, और यहीं बैठ कर के उन्होंने भागवत कथा की रचना की। बताएंगे आगे आरा प्रसंग जो सरस्वती नदी का उद्गम है यहाँ, वहीं पर आचमन करके। तो यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, कार्य पालन कर रहे हैं भागवत का। जन्मादि यस्य यतो अन्वयादि चार्थेषु अनभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म यः आदि कवे मोहन्ति यद सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्राति सर्गो मिषा दामना अश्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम चिन्मय। वेद व्यास जी महाराज परम पिता परमेश्वर को स्मरण किया कि जो परब्रह्म संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। वेद जिनको यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्ति संविशन्ति तत् विजिज्ञासो तत् ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर जिनके बारे में कहा गया उसी प्रश्न को यहाँ पर वेद व्यास जी महाराज ने तैत्तिरीय उपनिषद, जिससे संपूर्ण जगत, संपूर्ण भूतों की सृष्टि कर होती है और उत्पन्न होकर के जिनके द्वारा पालित होकर जीवित रहता है, प्रलय काल में जिसमें वे लीन हो जाते हैं, जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, वही ब्रह्म है। उसे ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करो। पर ब्रह्म का समस्त कार्य पदार्थों से संबंध है। वो परमपिता परमेश्वर जिससे संपूर्ण भूत प्राणी की उत्पत्ति, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे संपूर्ण भूत प्राणी की उत्पत्ति है। ये न जातानि जीवन्ति, जिससे उत्पन्न होकर के जो जीवित भी रहता है, जिनमें स्थिर भी रहता है, और वापस यत पर्यंत भी संविशन्ति, जो वापस उसी में समा जाता है। तत् विजिज्ञासा तत् ब्रह्म, वो ही ब्रह्म है, उनको जानने की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है यतो वा इमानि जातानि जायन्ति, जिनसे सभी भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के जिनमें स्थिर भी रहते हैं, वही उनका पालन करता है और वापस उसी में समा जाते हैं। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तद विजिज्ञासवः, उनको जानने की जिज्ञासा करे। जैसे जल होता है ना, पानी के अंदर तरंग उत्पन्न होती है। तरंग किससे उत्पन्न हुई? तरंग किससे उत्पन्न हुई? तरंगे, लहरें कटु उत्पन्न हुई, पानी से उत्पन्न हुई। पानी में जो उत्पन्न रही न स्थिर कटे रही, पानी रमाने न बाकी तरंग मिट्टी कटे। पानी के अंदर ही तरंग उत्पन्न होती है, पानी के अंदर ही स्थिर रहती है और पानी रमाने बाकी समा जाए। इन्हीं तरह ये संपूर्ण जगत, ध्यान देना, उपनिषदों में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सभी भूत प्राणी, पशु पक्षी कीट पतंग देव दानव जितने भी हैं, सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के उसी के अंदर स्थिर भी रहते हैं। जो अपने कौत में कहो कि भगवान ठीक सब गुणों वाला है, चौच दी तो चुगो भी देवे, वही सबने पालन भी करे, उसी में स्थिर है और वापस सब उसी में समा जाते हैं। जैसे जल के अंदर तरंग है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानने की जिज्ञासा करेगी। ऐसा यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा की वेद व्यास जी महाराज ने डेफिनेंस के रूप में उसको यहाँ पर स्तुति में रखा। फिर बाद में यहाँ पर कहा सत्यम परम धीमहि। ध्यान दे, उस परम सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस तरह से वेद व्यास जी महाराज। इनके बाद में ध्यान देना, यहाँ पर सुखदेव रूपी सुख पक्षी, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ध्यान दे, परम पुण्यमयी निमिष क्षेत्र में भगवत प्राप्ति की कामना से जो निमिष क्षेत्र है,
वहां भगवान की प्राप्ति की कामना से देवताओं के हजारों वर्ष तक पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कौन? शौनक आदि ऋषि। शौनक आदि ऋषि। वापस यहाँ पर प्रश्न विपरीत आ रहा है। वहां सूत जी महाराज के पास में गए थे शौनक आदि ऋषि। यहाँ शौनक ऋषि कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और उन अनुष्ठान के अंदर निश्चल भाव से, शुद्ध भाव से किया अपने कर्तव्य कर्म को। तो वहां पर सूत जी महाराज खुद चल करके आए। जब सूत जी महाराज वहां आए, जो देवताओं के हजारों वर्षों से पूर्ण होने वाले यज्ञ को कर रहे थे शौनक आदि ऋषि, और अपने नित्य कर्म को पूरा करके वे भगवान के ध्यान में बैठे थे शौनक आदि ऋषि। उसी समय सूत जी महाराज आए। सूत जी महाराज को आते हुए देख करके सब ऋषि खड़े हुए, उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया, और नमस्कार करके वहां पर आदर सत्कार करके फिर उन्होंने शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि परम कल्याण करने वाले उत्तम साधन क्या है? कलयुग में जीवों का परम कल्याण करने वाले उत्तम साधन क्या है? यहाँ पर कहा कि हे भगवान, अपनी बुद्धि के द्वारा निश्चय करके श्रद्धालुओं को बताए कि शास्त्रों का सार और आत्मा और परमात्मा को प्रसन्न करने वाला साधन क्या है। आप हमें यह भी बताओ कि भगवान देवकी, माता देवकी के पुत्र के रूप में किस कार्य को करने के लिए अवतरित हुए। भगवान का जो अद्भुत चरित्र है, तत्वज्ञानी महापुरुष जिनका अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, उनके चरित्र को आप हमें बतावे। भगवान के अवतार संबंधी जो कथाएं आप उनको बतावे। हे भगवान, आप हमें यह भी बतावे कि धर्म की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? ध्यान देना, वहां सूत जी महाराज से ऐसा प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने। तो वहां पर ध्यान देना, सूत जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई ऐसी बात सुनकर के जिज्ञासा को। वे अपने गुरुदेव, ध्यान देना, वे अपने गुरुदेव वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव को नमस्कार करते हुए यम प्रवेशम मुपेति कृतम देवायनो वीरकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिस्नेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानुतोस्मि। वहां पर सूत जी महाराज अपने गुरुदेव व्यास पुत्र सुखदेव को नमस्कार करके फिर बाद में यहाँ पर कहते हैं कि हे ऋषिवरों, आपकी जो जिज्ञासा है लोक कल्याणकारी है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ऐसे प्रश्नों से, ऐसे जिज्ञासा से आत्मा का कल्याण होता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है जिससे भगवान की भक्ति बढ़े। ध्यान देना भाई, बहुत सुंदर बात है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि जिससे भगवान की भक्ति बढ़े। वो धर्म है भक्ति बढ़े, और भगवान की भक्ति से ही शीघ्र ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है। ध्यान देना, जिस धर्म का अनुष्ठान करने पर कहते वो तुम्हारा धर्म है, वो तुम्हारा धर्म है। यदि आप धर्म का अनुष्ठान करें और उस धर्म के अनुष्ठान से यदि आपकी भक्ति नहीं बढ़ती है तो वो आपका धर्म नहीं है। जैसे माता पिता की सेवा करना धर्म है ना, धर्म है। और उस माता पिता की सेवा करने से आपकी भक्ति नहीं बढ़ती है, माँ के प्रति आपका समर्पण नहीं बढ़ता है, शरणागति नहीं बढ़ती है। लौकिक प्रसंग है, ध्यान रखना, लौकिक प्रसंग है तो वो धर्म नहीं है। आप केवल माँ की सेवा इसलिए करें क्यों कि लोग मने भूंडो कहना, लोग लज्जा से कर रहे हैं, या इसलिए करें कि डोकरी धोड़ो पीड़ो दबाड़ो कुलड़ियो वो मने पर मिले, या गड़ारे माने कोनोर माने है पगों में है, सेवा करो तो मने मिली। तो जो व्यक्ति, कहने का मतलब सेवा तो कर रहा है, परंतु सेवा के भाव पीछे यदि कोई स्वार्थ है या लोक लज्जा का भाव है तो भी वो धर्म नहीं है। बस सेवा करना मेरा दायित्व है, सेवा करना मेरा फर्ज है, उसको वहां पर धर्म कहा गया। धर्म को मतलब समझना। तो ऐसे निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यदि करते हैं तो मन में धीरे धीरे विरक्ति पैदा होती है,
इससे विरक्ति पैदा हो जाएगी। वही बात है कि वृक्ष के ऊपर फल लगा है तो धीरे धीरे पकता है और पकने के बाद में वो उस डाली के चिपका रहता क्या, उस वृक्ष के यूं लागोड़ो रहे गले चिपकड़ो। बात तो ये दूसरा पंथ है, वापस धर्म का निभाव ही करना है। निभाव के साथ में वापस यदि आपने निष्काम भाव से निभाव कर रहे हैं तो अपना आप फल पक जाएगा और कब उनसे अलग होगा पता ही नहीं चलेगा। कब अलग होगा उस डाली को, उस वृक्ष को पता खबर तक नहीं लगेगी। पकने के बाद में क्या जरूरत है, परिपक्वता आ गई, मैच्योरपना आ गया, यही चीज। तो धर्म भगवान की भक्ति, धर्म का अनुष्ठान करने पर भक्ति बढ़े तो है धर्म, और यदि भक्ति नहीं बढ़े तो केवल अनुष्ठान से श्रम ही हाथ लगा। कोई क्या करो कि मार तो आज निर्जला एकादशी रो उपवास है, अरे पौने तो पी, हाँ तो पौने नहीं पियो, आज निर्जला एकादशी। लो अब निर्जला एकादशी करी, दिन भर तीर हो रही हो कि खायो नहीं कि पियो रही, तो भगवान रे भक्ति कितनी करी गई, माड़ा कितनी करी, नहीं आज तो मैं है घरों कौम करियो। लो पूजा कितनी करी, कथा कितनी करी, कटी संतों की सेवा कितनी करी, कोई जीव जंतुर वास्ते आज तो की नहीं खायो की नहीं पियो, वो कि नहीं दोहन करियो, क्या वो तो मैं कोई नहीं करियो। तो कहने का मतलब धर्म का अनुष्ठान करो, परंतु धर्म का अनुष्ठान करने पर भक्ति बढ़नी चाहिए। और केवल आप अनुष्ठान करें तो वहां पर केवल शरीर को है बाधी हल्की कर दिया, हकीकी को नहीं, श्रम ही हाथ लगा है, भक्ति नहीं लगी हाथ। अर्थ है इसी तरह धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म का हम प्रयोजन, धर्म जो करते हैं ना, धर्म का हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम धर्म कर रहे हैं, हम कोई पुण्य कर रहे हैं, कोई परमार्थिक कार्य कर रहे हैं, तो वहां प्रयोजन कोई धन की प्राप्ति नहीं होते। जो कहते हैं ना कि भाई धन से जाए तो धर्म करो, कहते हैं ना, देखो आप लौकिक रूप में ठीक है हम बोल देंगे, परंतु धर्म कर रहे हैं, उस धर्म का अर्थ धन की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। धर्म का यहाँ पर प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं बल्कि मोक्ष होना चाहिए, कि मेरे को मोक्ष चाहिए, मैं कोई मेरे पास में ऐश्वर्य है, धन है, मैं इनका धर्म कर रहा हूँ, मैंने त्याग कर रहा हूँ, मैं परमार्थ में लगा रहा हूँ, पुण्यार्थ में लगा रहा हूँ, शुभ कार्य में लगा रहा हूँ, तो मेरे को धन मिले इसलिए नहीं, मेरे को इनके प्रति आसक्ति कम होवे, इनके प्रति मेरा मोह कम होवे, लालसा कम होवे, आसक्ति मिटे, तब वहां पर वो मोक्ष की प्राप्ति। इसी तरह से अपने पास में अर्थ है, अर्थ का प्रयोजन धर्म, अर्थ का प्रयोजन कोई धर्म नहीं, काम की पूर्ति, अर्थ का प्रयोजन धर्म होता है, नहीं कि काम की पूर्ति। अपने पास में कोई अर्थ है, अर्थ माने ऐश्वर्य, भगवान अपने खूब ऐश्वर्य दियो, धन दौलत दियो, तो उस अर्थ का प्रयोजन कोई धर्म नहीं बल्कि वहां पर अर्थ का प्रयोजन वहां पर धर्म होना चाहिए, धर्म के भाव होना चाहिए, नहीं कि काम की पूर्ति, कि भगवान मैंने तो खूब ऐश्वर्य दियो, खूब मैं भोगूं, नहीं, उसको आप परमार्थ में लगाइए, धर्म के अंदर खर्च कीजिए, तब जाकर के उस अर्थ का प्रयोजन सार्थकता है। तो अर्थ का प्रयोजन धर्म होता है, नहीं कि वहां पर काम की पूर्ति। इसी तरह विषयों का उपभोग, विषय जैसे भूख लगी भोजन करना, तो विषयों का उपभोग केवल जीवन यापन करने के लिए हैं, जीवन निवारण करने के लिए हैं, नहीं कि इंद्रियों की तृप्ति के लिए हैं। विषय जो है ना, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, तो इन विषयों का उपयोग केवल शरीर निवारण करने के लिए है, शरीर निर्वार्थ है, नहीं कि इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए। कहने नहीं कि मन तो खीर आज बड़ी है, बड़ी आवाज लगी, घनी भूख तो कई है, एक कटोरी खावे, 2 कटोरी न 4-5 कटोरी चटकावे, तो ये तो जीव का स्वाद हो गया। हम भोजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? शरीर के निवारण के लिए, शरीर के द्वारा हमको भजन करना है, हमें अपने कार्य करना है, बिना शरीर कोई कार्य नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पर भोजन करना है, भोजन करना भी आवश्यक है, परंतु इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। अपने केवल जीवन निर्वाह करने के लिए। मानव जीवन केवल कर्म जाल में फंसने के लिए नहीं मिला है। ध्यान देना, ये जो मिनट जमारो मिलोगे जो कर्म और जाल में फंसने वास्ते नहीं मिले, बल्कि मानव जीवन का प्रयोजन है तत्व जिज्ञासा। वही जो वेद व्यास जी महाराज ने जो प्रारंभ में मंगलाचरण में जो आई थी बात, ये तो वह ईमानी जात, ये तो वह ईमानी जातानी जायंता, ये तो वह ईमानी भूतानी जायंते, ये न जातानी जीवंती, यत प्रत्यंत भी संविशंति तत्व जिज्ञासो तत् ब्रह्मा। उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करे। मानव जीवन कोई कर्म जाल में फंसने वास्ते नहीं। इससे तो आप जितना करोगे उतना फंसते जाएंगे, उतना फंसते जाएंगे, बाहर निकलने का हद भी, कुछ भी विचार छोड़ दिए भी। इसलिए मानव जीवन का प्रयोजन है तत्व जिज्ञासा। हम उस ब्रह्म को जानने का, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा प्रकट करें। इस तरह से यहाँ पर श्री सुत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के जो प्रश्न थे उनको यहाँ पर उनके समाधान करते हुए यहाँ पर कहा। आगे यहाँ पर ध्यान देना, कहा कि हमें भगवान के निश्चल भाव से भगवान के कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के यश का, उनके गुणों का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सत्वताम पदि सोर्तव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। हमेशा इस तरह से भगवान की कथाओं को सुने, श्रवण करे, उनका कीर्तन करे, उनका ध्यान करे, उनका पूजन करे। ये प्रारंभिक स्टेप है हमारा साधना का। इसलिए कहा तस्मात्, इसलिए एकेन मनसा भगवान सत्वताम पदि, उस भगवान श्री हरि का श्रोतव्य, उनके यश लीला कीर्तन आदि का श्रवण करे। और जब श्रवण करेंगे तभी तो कीर्तन हो पाएंगे ना, बिना होने कोई कीर्तन करो थे। और कीर्तन करे, फिर जब समझ पाएंगे तो कुछ ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन। बिना समझे क्या मेडिटेशन करोगे? कह करे कि मैं मेडिटेशन करूँ, तो भगवान भाई यश लीला गुण आदि ने जाने कि कथा आदि कोई समझी, कोई ग्रंथ ने गुरुमुख से सुनियो क्या ना, वो तो कोई नहीं जन किन बातों तुम मेडिटेशन कर रही हो। तो ये सब बात है। इस तरह से पूजा करें, हम भगवान की पूजा करें। इस तरह से यहाँ पर बता करके भगवान के 24 अवतार के बारे में बताया। सनकादि अवतार, वारा अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, वैश्यव अवतार, इस तरह से 24 अवतार बता करके कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण भी गीता में कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के सबसे पहले जो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, उनकी रक्षा करते हैं। फिर बाद में दुष्ट लोगों का संहार करते हैं। और तीसरा कार्य है वापस धर्म की स्थापना करना। जब जब पापियों का अत्याचार, पापियों के अत्याचार से ये पृथ्वी बढ़ जाता है, संसार बढ़ जाता है, तब तक भगवान अवतार ग्रहण करके संसार की रक्षा करते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रसंग बताया। इनके बाद में ध्यान देना, कहते हैं कि सुखदेव जी ने इस पुराण को महाराज परिषद को सुनाया। राजा परिषद को सुखदेव जी ने सुनाया। श्री सुत जी महाराज ने कहा, सुत जी शौनक आदि महर्षियों को कहते हैं कि जिस समय सुखदेव जी ने इस महापुराण को राजा परिषद को सुनाया था ना, उस समय मैं भी वटे ही बैठा था। मैं उन पुराण ने सुनी, सुत जी महाराज के मैंने भी सुना। तो हे ऋषिवरों, वो इस कथा में थाने हूँ। जब इस तरह की बात कही तो बटे ध्यान दीजिए, शौनक आदि ऋषि कहे कि हो भगवान, हे सुत जी महाराज, आ कथा सुखदेव जी महाराज राजा परिषद ने सुनाई, किन युग में सुनाई, किन जगह हुई,
किन कारण से कथा सुनाने का प्रसंग खड़ा हुआ। सुखदेव जी तो जंगल में जन्म होते ही चले गए थे। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज जन्म होते ही चले गए थे। जब सरोवर के अंदर अप्सराएं स्नान कर रही थी तो सुखदेव जी को देख करके कोई संकोच नहीं किया, जबकि उनके पीछे पीछे उनके पिताजी आ रहे थे, वेद व्यास जी। एक पुत्र कहाँ जा रहे तेरे, अभी नामकरण संस्कार भी नहीं हुए हैं, जातकर्म संस्कार भी नहीं हुए, ठहरिए ठहरिए। सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे वहां सरोवर में ये अप्सराएं स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके कोई संकोच नहीं, स्नान करती रही। जो एक पीछे उनके पिता वेद व्यास जी आया, सफेद दाढ़ी, बूढ़ा डोकरा, उन्होंने देखने भी अप्सराएं बारे आई, जल्दे बारे और कपड़ा धारण कर दिया। तो बटे वेद व्यास जी पूछे, अरे भाई हे देविया, मारो छोकरो, हमारो जो जवान छोरो 15-16 साल रो गियो, उन्हें देखने तो कपड़ा पहरे कोई संकोच नहीं करियो न, मने देख पर कपड़ा धारण कर लिया। तो बटे कहे कि अरे वेद व्यास जी महाराज, आपके पुत्र के अंदर तो अभेद बुद्धि है, जबकि आपके बुद्धि में ये नर है, ये नारी है, ये भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि होने के कारण हमने कपड़े धारण किए, आपका पुत्र अभेद बुद्धि है, कोई भी। तो वो तो उस यहाँ पर कहते हैं कि सुखदेव जी ने कैसे अपने पिता से ये, क्योंकि वो तो ग्रस्त के यहाँ पर एक गाय का दोहन तक भी नहीं ठहरते थे। हे भगवान, आप हमें ये बतावे, वो राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर कैसे क्यों बैठे, गंगा के तट पर ही अपने प्राणों को क्यों त्याग किया, ये सब जिज्ञासा जब वहां रखी तो ध्यान देना, शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा को सुनकर के सूत जी महाराज कहते हैं, आवाज मत करो भाई, आवाज नहीं करे।